Hey guys, welcome back. In this video, we will talk about the latest recruitment of Bank of India. Bank of India जिसके द्वारा ऑलमोस्ट 500 प्लस पोस्ट के ऊपर आपका रिक्रूटमेंट जो कि रिलीज किया गया है, ठीक है. सो देर आर टू पोस्ट. फर्स्ट वन इज क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग, अनदर वन इज IT ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है कि इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है. तो द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो. सो यू डू नॉट नीड एनी प्रायर एक्सपीरियंस फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट. ओके, सो वी विल गो थ्रू द एंटायर नोटिफिकेशन. ओके, सो क्या क्या चीज़ें आपकी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और कैसे अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, सो बैंक ऑफ इंडिया की ये जो वैकेंसीज हैं बेसिकली PO पोस्ट के लिए, जिसका जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 फरवरी 2023 टू 25 फरवरी 2023. ओके, सो 2 दिन बाद बेसिकली वी कैन से is the last date for the submission. Okay, today is 23, 25th is the last date. I already did a video on this one. I hope you remember. So उस समय डिटेल नोटिफिकेशन आपका नहीं था, तो इसलिए आज हम लोग इनको करें. जितने भी आपके अनाउंसमेंट्स हैं, जितने भी ये जो पोस्ट हैं, इनके लिए जो डेट आपका काउंट होगा, एलिजिबिलिटी डेट, दैट इज 1 जनवरी 2023. सो आपका एज का हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो, सो जो डेट काउंट किया जाएगा वो होगा आपका 1 जनवरी 2023. ओके, एंड 25 जो कि लास्ट डेट है, तो ध्यान रखें इसका. अगर हम लोग ओवरऑल बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, तो पोस्ट आपके इसमें 500 पोस्ट है ओवरऑल. ओके, जिसमें क्रेडिट ऑफिसर के लिए 350 एंड 150 पोस्ट फॉर IT ऑफिसर. बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आपका सिलेक्शन होगा, सो सिलेक्शन के बाद आपको एक डिग्री टाइप का यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है. आफ्टर दैट पर्टिकुलर डिग्री यू विल वर्क विद बैंक. ओके, और इवन ड्यूरिंग दैट डिग्री दे विल गिव यू सम स्टाइपेंड एज वेल. ओके, सो अगर हम लोग बात करें स्केल पे का, तो इट इज अराउंड सब कुछ मिला करके आपका 63 और 64,000 के अप्रोक्स ही जाता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारी डेट्स जो काउंट होंगे वो 1 तारीख के हिसाब से कैलकुलेट की जाएंगी. ओके, सो 1 फरवरी, नॉट जनवरी, सो प्लीज डू करेक्ट दिस वन. 1 फरवरी 2023 के बेसिस पे कैलकुलेट की जाएंगी. ओके, एंड जो बेसिक एज का रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 to 29 ईयर्स. सो मिनिमम 20 ईयर्स आपको पूरे हो जाने चाहिए 1 फरवरी को, और ज्यादा से ज्यादा 29 ईयर्स. ओके, इससे ज्यादा एलिजिबल नहीं होगा, ना ही इससे कम आपका. और रिलैक्सेशन की अगर आप बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो रिलैक्सेशन आपके दिए गए हैं, अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं, राइट. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन टाइप का, पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे बेसिक आपका जो नॉर्मल बैंक एग्जामिनेशंस के अंदर होता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर होगा. सो उस पेपर के अंदर आपको जैसे सारे सब्जेक्ट वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 40 मार्क्स के, 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन. रीजनिंग एंड कंप्यूटर को मर्ज किया गया 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 60 मिनट के अंदर. जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन एंड टाइमिंग इज 35 मिनट. एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मैथ्स क्वांट आपका 35 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के रहेंगे. एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे आपका रहेगा 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे, एक लेटर राइटिंग एक ऐसे राइटिंग. 25 मार्क्स का आपको ये मिलेगा एंड द ओवरऑल टाइमिंग इज 30 मिनट. ओके, सो बेसिकली उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस का जो पैटर्न आप लोग फॉलो करते हैं बैंकिंग के अंदर, उन दोनों को एक साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया. सो आफ्टर दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे GD आपका होगा, ठीक है. सो GD आप नेगेटिव मार्किंग रहेगा गाइस, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है. सो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग जो आपको किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है, जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन में आपका रहता है 1/4 परसेंटेज है. तो अगर 1.5-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसी तरीके से आपका 0.50 का नेगेटिव मार्क रहेगा, ठीक है. इंटरव्यू आपका रहेगा, देन इंटरव्यू जिसमें कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन में होता है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा. सो ये बेसिक अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये
डिग्री आपको मिलेगी बेसिकली यहाँ पे आफ्टर द कोर्स। और कोर्स के दौरान आपको कहीं ना कहीं बैंक्स के अंदर भी भेजा जाएगा, जिसके लिए आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो 3,50,000 रुपए का अमाउंट जो कि कोर्स फी आपका रहेगा, जो आप बैंक ऑफ इंडिया से एज अ लोन भी ले सकते हैं, स्टूडेंट लोन की तरह, ठीक है। सो ये ओवरऑल जो प्रोसीजर यहाँ पे बनाया गया। एंड आफ्टर द कंप्लीशन जैसे आपका होगा, देन आपको बैंक के अंदर एजुकेशन लोन का फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप 5 साल तक काम करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो आपका जो पूरा पैसा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें, सिक्योरिटी बॉन्ड का 3 साल का यहाँ पे जो कि बॉन्ड साइन किया जाएगा, मिनिमम 3 इयर्स, ओके। एंड कोर्स करिकुलम जो कि बेसिक आपका रहता है उसी तरीके से। और ज्वाइनिंग के साथ आपको 15,000 का स्टाइपेंड यहाँ पे जो अवेलेबल होगा। लगभग सारी सिटीज जहाँ पे ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। नाउ टाइम की कैसे इसको अप्लाई करें, जैसे लास्ट डेट आपका 25 है, तो कैसे अप्लाई करोगे आप लोग इसके लिए। तो उसके लिए जैसे अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट को ओपन करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट को अगर आप ओपन करेंगे, देन आप इसके एंड में आते हैं कैरियर पेज। तो कैरियर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन होके आएगा ये। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे रिक्रूटमेंट नोटिस आपका दिया गया, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ओपन होके आएगा ये, ठीक है। सो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो रिक्रूटमेंट नोटिस पे, तो सबसे पहले ही आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट नोटिस के ऊपर जो प्रोफाइल आपका दिया गया है। एंड इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं डिटेल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया, और अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो क्लोजर जो है, जो डेट आपका है वो कल 25 आपका जो कि लास्ट डेट है। और अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन डेट की, सो एग्जामिनेशन डेट अभी इन्होंने रिवील नहीं किया है, ठीक है। सो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिल टेल इट लेटर, ओके। सो यहाँ पे अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये कहीं ना कहीं आपको बाद में बताया जाएगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर आप MBA करना चाहते हैं फाइनेंस या इन सब चीज़ों में, उससे एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास, आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जा सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको बैंकिंग में ही जॉब करना है लाइफ में, तो उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप अगर पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका 3,50,000 का जो कोर्स जाता है, वो कोर्स काइंड ऑफ कोर्स भी आप ले सकते हैं, बट अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वो आपको 5 साल के बाद वापस हो जाएगा। इवन बैंक ऑफ इंडिया उसके लिए आपको लोन भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यूजफुल, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जो भी आपका इस बैंकिंग के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।